Hello everyone, good morning to all of you. Once again welcome back to my YouTube channel सचिन स्टडी सेंटर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में रेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, HCF LCM के बारे में पढ़े हैं, ठीक। और अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर्स क्या होता है, इसके कुछ क्वेश्चंस उसको भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को, एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन को क्या करेंगे, लगाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होता है। क्या होता है इरेशनल नंबर्स? ऐसा नंबर्स, दोज नंबर्स which cannot be written, those numbers which cannot be written in the form of p by q। ठीक है ना। ऐसा नंबर्स जो हम p बटा q के फॉर्म में ना लिख सकें उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। जहाँ p और q क्या होता है, इंटीजर्स होता है, और q क्या होता है, नॉन जीरो होता है, मतलब जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक, उसी चीज़ को हम लोग इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, समझेंगे, और इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कैसे पहचानेंगे कोई नंबर्स इरेशनल नंबर्स भी होता है, इरेशनल नंबर्स के सवाल को कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलते हैं। इरेशनल नंबर्स, दोज नंबर्स which cannot be written दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन, ऐसे नंबर्स जिनको क्या कर सकते हैं, हम लिख नहीं सकते, किसके फॉर्म में, p बटा q, p बाई q के फॉर्म में। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन p बाई q वेयर p and q आर इंटीजर्स, ये सिंबल इंटीजर्स का, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो are called as irrational numbers। ठीक है ना। ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें, और जहां मेरा q क्या है, नॉन जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। चलिए एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे अंडर रूट टू, अंडर रूट टू, अंडर रूट टू मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है ना, अंडर रूट टू को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब किसी के मन में चल रहा होगा कि अंडर रूट टू को तो वन बाई, हम अंडर रूट टू बाई वन लिख सकते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इसको इरेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। लेकिन मैंने डेफिनेशन में क्या बोला कि जिसको हम नहीं लिखेंगे उसी को बोलेंगे दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। लेकिन यहाँ पे तो किसी को पता चल रहा होगा कि टू अंडर रूट टू बाई वन लिख सकते हैं। ठीक है, उसको भी क्लियर दूर, कन्फ्यूजन दूर करते हैं। देखिए क्या होता है, ये अंडर रूट टू बाई वन लिखने के तो लिख देंगे, लेकिन क्या है, रेशनल नंबर्स नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए अंडर रूट टू की वैल्यू कितनी होती है बताइए पहले, 1.414 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अंडर रूट फोर, अंडर रूट की वैल्यू, अंडर टू की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 डॉट डॉट डॉट। मतलब ये किधर जा रहा है, ये देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, फाइनाइट डेसिमल नहीं है, ये क्या है, इनफाइनाइट डेसिमल है। तो जो भी नंबर्स डेसिमल के बाद से क्या करते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं। इसके पहले वीडियो में बता रखा था कि जो भी नंबर्स डेसिमल के बाद से क्या करते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं, वो किसके कैटेगरी में आते हैं, रेशनल नंबर्स के। और जो नंबर्स डेसिमल के बाद से क्या करते हैं, टर्मिनेट नहीं करते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, इरेशनल्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ लिख दिया 3/2। 3/2 मेरा क्या है, ये मेरा है रेशनल नंबर्स। क्यों है, क्योंकि आप यहाँ देखिए 3/2 को क्या हम 1.5 नहीं लिख सकते, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। तो 1.5 का क्या मतलब है, डेसिमल के बाद से क्या हुआ है, वैल्यू टर्मिनेट कर गया। क्या कर गया, टर्मिनेट।
टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? रुक गया, इंड हो गया। तो जो वैल्यू डेसिमल के बाद से क्या करता है? टर्मिनेट कर जाता है, वो किस कैटेगरी में आता है? रेशनल। और जो वैल्यू डेसिमल के बाद से टर्मिनेट करे ही ना, वो किस कैटेगरी में आएगा? इरेशनल। तो आपको यहाँ पे देखिए बाई वन, क्या ये टर्मिनेट कर रहा है? नहीं। लिखने की तो लिख देंगे हम, लेकिन यहाँ पे देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए किस कैटेगरी में आएगा? ये इरेशनल। ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये पहला एग्जाम्पल हो गया आपका। ठीक उसी प्रकार की तीसरा हो जाएगा आपका अंडर रूट थ्री। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.732 डॉट डॉट डॉट। ये भी किस कैटेगरी में आता है? इरेशनल। क्यों आता है? क्योंकि क्या है? इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है ना? मतलब साफ साफ शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो भी नंबर्स डेसिमल के बाद से क्या कर जाए? टर्मिनेट कर जाए, वो किस कैटेगरी में आता है? रेशनल्स। दोज नंबर्स which terminate after decimal comes under the category of rational numbers, and those numbers which do not terminate after decimal comes under the category of irrational। बस इतनी सी बात है। रेशनल इरेशनल को आप देख के पहचान जाएंगे। तो अब सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि अंडर रूट टू को रेशनल नंबर्स क्यों बोलते हैं, सॉरी इरेशनल नंबर्स क्यों बोलते हैं, अंडर रूट थ्री को इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ ठीक, इससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स और बता देते हैं। जैसे एग्जांपल्स में एक होता है आपकी पाई। पाई का नाम सब लोग सुना होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3.14285 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.142857 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना? पाई भी क्या अपने आप में एक रेशनल नंबर से है। पाई भी क्या अपने आप में रेशनल नंबर है। क्या है? क्यों है? क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद से ये वैल्यू ना टर्मिनेट कर रही है, ना ही रिपीट कर रही है, ना ही इंड हो रहा है। मतलब वैल्यू भी डेसिमल के बाद से क्या अलग अलग है। इसलिए क्या बोलेंगे हम? 3.142587 जो पाई की वैल्यू है मेरा इरेशनल नंबर से। बहुत सारे बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की जो वैल्यू होती है ये 22/7 होती है। ठीक, 22/7 को अगर हम डिवाइड करके लिख दें तो लगभग यही मिलता है। ठीक है ना? अगर हम 22/7 को डिवाइड करके लिख दें तो लगभग यही मिलता है 3.142857 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या बताना चाहता हूँ कि जो 3.42857 है ये तो मेरा इरेशनल तो है ही है। ठीक है, ये मेरा इरेशनल तो है, लेकिन ये जो 22/7 है, ये 22/7 जो है ये मेरा क्या है? ये मेरा रेशनल है। क्यों? क्योंकि पाई की जो वैल्यू 22/7 है ये एक्चुअल में 22/7 होती नहीं है। एक्चुअल में 22/7 होता नहीं है। होता कितना है इसकी वैल्यू एग्जैक्ट? 3.142857। ये वैल्यू क्या करता है? मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके हम चलते हैं ताकि मुझे कोई कैलकुलेशन करना होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एरिया वगैरह के बारे में मेंसुरेशन चैप्टर में, तो ये वैल्यू क्या होती है? बहुत काम की वैल्यू होती है। जैसे इसमें से कुछ भी वैल्यू मैं क्या करता हूँ, बहुत इजीली क्या होता है? सॉल्व हो जाता है। इसको रखने पे तुरंत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। ठीक है ना? तो 22/7 इज अ रेशनल नंबर्स व्हाइल पाई इज इक्वल टू 3 पाई 3.142857 आर इरेशनल नंबर्स। आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएंगे हाँ भाई पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती है, 3.14252857 होती है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आपको आ गई होगी तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा क्या नाम है कि मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं। हम एक और ले लेते हैं √5। √5 भी क्या है? इरेशनल नंबर से। √5 की वैल्यू भी कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। डेसिमल के बाद से क्या करता है? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। डेसिमल के बाद से क्या है? फाइनाइटली डेसिमल एक्सपेंशन
अंडर रूट 5 के पास है ही नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ फाइनाइटली डेसिमल एक्सपेंशन, इसका मतलब क्या है कि डेसिमल के पास एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू कितनी मिल सकती है, देखिए 2.1325 ऐसे करके कुछ मिलेगा। मतलब डेसिमल के पास क्या मिलेगा एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन डेसिमल के पहले 2 तो आना ही आना है। तो जो भी डेसिमल के बाद से आ रहा है कुछ भी वैल्यू आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना। तो अंडर रूट के जितने भी वैल्यू होते हैं लगभग क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब ऐसा नहीं कि अंडर रूट 4 बोल दिए तो इरेशनल नंबर्स है, अंडर रूट 4 इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों, इसका वैल्यू 2 होता है। 2 को मैं पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख दूंगा, जहां मेरा क्यू क्या है 1 है, जीरो जीरो नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर्स हो जाएगा। ये मेरा किस में चला जाएगा, इरेशनल में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आपका कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर्स। आ गया ना क्वेश्चन। जिन लोग को लग रहा था कि रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर्स है, तो अब देखिए क्वेश्चन सामने आपके आ गया कि प्रूफ कर दो भाई इसको क्या है, इरेशनल नंबर्स है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए करते हैं, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। कैसे कैसे करेंगे, थोड़ा सा आइडिया बताते हैं आपको। है देखिए, अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर्स डायरेक्ट तो प्रूफ होगा नहीं, कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे हम, अंडर रूट 2 को क्या मान लेंगे हम, रेशनल नंबर्स। लेट अस सपोज दैट अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर्स। अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर्स होता है तो क्या होता है, हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं। जहाँ मेरा पी क्या होता है, सॉरी क्यू क्या होता है, नॉन जीरो होता है। पी क्यू क्या होता है मेरा, इंटीजर्स होता है। लेकिन मैं यहाँ कुछ अलग तरीके से लेके करूँगा उसी को, जो कि मेरा लास्ट में पता चलेगा ना। सॉल्व करते जाऊंगा हम, लेकिन लास्ट में क्या आएगा, मेरा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब मेरा जो मानना हुआ होगा कि मैं जो मान रखा था कि अंडर रूट 2 मेरा क्या है, रेशनल नंबर से, वो गलत हो जाएगा। फिर मैं बोलूँगा क्या है, मेरा मेरा मानना गलत है। फिर बोलूँगा कि मेरा नहीं, अंडर रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर से। चलिए इसको करते हैं, बहुत आसान है। थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होकर देखेंगे ना तो एग्जाम्स में आप 2 मिनट में कर ले जाएंगे, थोड़ी सी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। सॉल्यूशन एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको करवाएंगे हम, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में थोड़ा सा भी। पहले क्या मानेंगे हम, चलिए पहले मान लेते हैं हम क्या, लेट लेट अंडर रूट 2 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, मैं जो बोला वही लिख दिया। मैंने बोला था ना कि मैं क्या मानूंगा, अंडर रूट 2 मेरा क्या है, रेशनल नंबर से। अब आप बताइए, जब कोई नंबर रेशनल नंबर होता है क्या करते हैं हम, उसको पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं, बस उसको यहाँ लिख देंगे हम। नाउ अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू। इसको हम पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, जहां मेरा क्या होगा, पी और क्यू मेरा क्या होगा, आर को प्राइम, को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है, को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम मतलब क्या होता है कि जिसका क्या होगा, कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ ना बने। दोज नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसको इस एक लैंग्वेज में और बोल सकते हैं, जिसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख देते हैं मीन्स को प्राइम मीन्स, को प्राइम मीन्स क्या है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, को प्राइम का मतलब कि उसके पास एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ से हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसको क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। चलिए यहाँ लिखते हैं 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, 2 को यहाँ ला दिया और फिर क्यू को यहाँ भेज दिया। अब यहाँ से क्या होगा, अच्छा आप एक चीज बताइए कि जैसे यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है थोड़ा सा 10, अगर मान लीजिए यहाँ पे हाँ 10 डिवाइड्स 100, ठीक है 10 डिवाइड्स 100। 10 मत लीजिए, इसको कुछ और ले लेते हैं, छोटा नंबर रहेगा तो अच्छा रहेगा समझने में। क्या ले लेते हैं 4 स्क्वायर डिवाइड्स, ठीक है 64। क्या कर रहा है 4 स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है 64 को, तो क्या यहां से 4 64 को नहीं डिवाइड कर देगा, जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पे 16 अगर 64 को डिवाइड कर रहा है तो 4 भी तो डिवाइड करेगा 64 को। सेम चीज ये लिखने वाले हैं यहाँ पे हम। ऐसे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज पी स्क्वायर डिवाइड्स 2, तो दिस इम्प्लाइज पी डिवाइड्स 2। अगर पी स्क्वायर 2 को डिवाइड कर रहा है तो पी भी क्या करेगा 2 को डिवाइड करेगा। ठीक है ना, अब देखिए, अब यहाँ देखिए आप कि जो पी स्क्वायर था ये जो पी स्क्वायर था, पी स्क्वायर अगर 2 को डिवाइड किया है तो क्या दे रखा है क्यू स्क्वायर दे रखा है, मतलब ये कुछ वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये कुछ वैल्यू आ गई है क्यू स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार अगर पी डिवाइड कर रहा है 2 को, ठीक है अगर पी डिवाइड कर रहा है 2 को तो जाहिर सी बात है कुछ वैल्यू देगा। मान लीजिए वैल्यू क्या है सी है, इसको लेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर पी स्क्वायर 2 को डिवाइड कर रहा है तो क्यू स्क्वायर दे रहा है, ठीक है कुछ वैल्यू मान लीजिए दे दिया इसको। उसी तरह अगर पी डिवाइड कर रहा है 2 को तो इसका मतलब क्या कुछ 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 तो वैल्यू देगा ना, तो क्या हो जाएगा वैल्यू सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू 2c, यहाँ से मिल जाएगा पी इज इक्वल टू 2c। फिर देखिए इसको क्वेश्चन फर्स्ट बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, इसको उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। पुट करके फिर उसके बाद से सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा पुट p इज इक्वल टू 2c इन फर्स्ट। ठीक है, क्या करेंगे हम इस p की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे। पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 4c का होल स्क्वायर अपॉन 2। फिर ये क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर, कट जाएगा ना। अब यहाँ से क्या मिल गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। यही बनेगा ना, यही बनेगा ना। देखिए ठीक है q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कहना चाह रहे हैं हम। अब देखिए फिर यहाँ से क्या हो जाएगा q स्क्वायर डिवाइड्स 2, फिर यहाँ से q डिवाइड्स 2। ठीक है, मतलब q स्क्वायर 2 को डिवाइड कर रहा है और q भी क्या करेगा 2 को डिवाइड करेगा। ठीक, और हम पहले क्या मान रखे थे, पहले हम क्या मान रखे थे यहाँ पे मैं मान रखा था कि जो मेरा अंडर रूट 2 है वो क्या है मेरा पी बाई क्यू के फॉर्मेट में तो है, और पी मेरा क्यू क्या है को प्राइम से। इसका मतलब क्या था कि उसके पास कोई कॉमन फैक्टर
एक के अलावा नहीं था। लेकिन मैं अब क्या देख रहा हूँ, अब मुझे ये देखना पड़ रहा है कि जो, हाँ, जो मेरा यहाँ पे, हाँ, ये मेरा जो P है, ये मेरा जो P है यहाँ 2 को भी डिवाइड कर रहा है, Q भी मेरा क्या कर रहा है, 2 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि P के पास 1 के अलावा एक फैक्टर और है, Q के पास 1 के अलावा एक फैक्टर और है। तो ये तो बात नहीं हुई फिर कॉमन कोप्राइम की। कोप्राइम का क्या मतलब काम है, उसके पास केवल फैक्टर्स 1, केवल उसके पास क्या होगा, एक ही फैक्टर होगा, एक के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके पास क्या है, 2 फैक्टर मिल गया। इसलिए क्या बोल सकते हैं हम, जो मेरा मानना था वो मेरा गलत माने थे। इसका मतलब क्या था, यहाँ लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज नहीं लिखिए, यहाँ लिखिए आप पहले, P and Q have also two factor other than 1। ठीक है, this implies our supposition is wrong। इसलिए क्या हो जाएगा, मेरा मानना गलत हो जाएगा। हेंस √2 is an irrational number। ठीक है ना, क्या किया गया इसमें, कुछ नहीं, बस √2 को क्या किया हम, एक बार रेशनल नंबर के फॉर्म में ले लिए हैं, फिर क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। उसके बाद से क्या किया मैंने, इस 2 को यहाँ भेज दिया। फिर देखिए P स्क्वायर 2 को डिवाइड कर रहा है, फिर P 2 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर P 2 को डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो यहाँ P इक्वल टू 2C मैंने ले लिया। फिर उसके बाद से P इक्वल टू 2C यहाँ पुट कर दिया। फिर उसके बाद से सॉल्व करते आया तो फिर यहाँ देखा कि Q भी क्या कर रहा है, 2 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो हम माने थे मेरा गलत था। इसका मतलब P and Q have also two factor other than 1। This implies our supposition is wrong, hence √2 is irrational numbers। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे √5 इज एन इरेशनल नंबर्स। इसको कैसे करेंगे, सेम टू सेम इसको भी ऐसे कर देंगे। इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में मैं करता हूँ। देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं लेट √5 बी एन irrational numbers, sorry, rational numbers, b and rational numbers। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे हम, बस वही काम करना है सारा। √5 इज इक्वल टू P/Q, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके क्या करेंगे हम, P²/Q²। ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखिए Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, P²/5। दिस इम्प्लाइज P² क्या करेगा, डिवाइड कर रहा है 5 को। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज P भी क्या करेगा, 5 को डिवाइड करेगा। P² 5 को डिवाइड कर रहा है तो P भी 5 को डिवाइड करेगा। अगर P 5 को डिवाइड कर रहा है, अगर P 5 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। मान लेते हैं C, इसको ऑमलेट कर लिए। दिस इम्प्लाइज P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5C। ठीक है, फिर 5C उठा के वहाँ पुट कर देंगे। पुट P इज इक्वल टू 5C इन फर्स्ट, क्या था फर्स्ट इक्वेशन उसमें, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा आपका, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q² इज इक्वल टू 5C का होल स्क्वायर अपॉन 2।
फिर क्या हो जाएगा ये, हाँ फिर क्या हो जाएगा ये यहाँ पे क्या था, ठीक 5 था यहाँ पे, यहाँ से क्या हो जाएगा 5, फिर 25c², फिर यहाँ 5, फिर ये क्या हो जाएगा 5c², देखिए कट गया ये 5 से, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5c²। दिस इम्प्लाइज q² अपॉन 5 इज इक्वल टू c²। दिस इम्प्लाइज q² डिवाइड 5 एंड ऑल्सो q डिवाइड्स 5, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ हमको क्या पता चल रहा है कि देयरफॉर P and Q have also two factor other than 1. This implies our supposition is wrong, hence under root 5 is an irrational number, ठीक है ना। इरा, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इरा, इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको भी ठीक वैसे ही करेंगे, अंडर रूट 5 + 3, इसको भी क्या करेंगे हम पहले मान लेंगे रेशनल नंबर से, उसके बाद से उसको हम उसमें एक्सप्रेस कर देंगे रेशनल नंबर के फॉर्म में, फिर आगे चलेंगे तो देखेंगे क्या मेरा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, फिर बोल देंगे क्या नहीं मेरा इरेशनल नंबर से। कैसे करेंगे, लेट अंडर रूट 5 + 3 बी एट रेशनल नंबर, ठीक ना। फिर क्या होगा, देयरफॉर अंडर रूट 5 + 3 इज इक्वल टू a/b। यहाँ क्या हो जाएगा, a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर क्या करेंगे हम यहाँ से, अब देखिए इस 3 को उधर भेज देते हैं हम, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a/3, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा a - 3b/b, a - 3b/b, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या था, अंडर रूट 5 था ना, हाँ a - 3b/b, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a - 3b/b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a मेरा क्या है, रेशनल नंबर्स, b मेरा क्या है, रेशनल नंबर्स, और किसी भी रेशनल नंबर में किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी क्या होता है, रेशनल नंबर्स। और फिर मेरे इधर b भी रेशनल नंबर्स, अब देखिए a भी मेरा रेशनल नंबर्स, और इसमें अगर हम रेशनल, a भी रेशनल मेरा नंबर है, और इसमें किसी कांस्टेंट नंबर k का अगर मल्टीप्लाई कर दें तब भी क्या होता है, वो रेशनल नंबर्स होता है। फिर दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स, मतलब ये भी रेशनल नंबर्स, बी ऑलरेडी रेशनल नंबर्स, ठीक है। फिर देखिए रेशनल में से अगर हम रेशनल को माइनस भी कर देते हैं ना तो क्या आता है, रेशनल्स। अब रेशनल से रेशनल को डिवाइड कर देंगे तब भी क्या आएगा, रेशनल, ठीक है। और ये देखिए अंडर रूट 5 लिखा हुआ है, ये तो मेरा ही रेशनल है, ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर रखा है। ये मेरा क्या है, इरेशनल नंबर से, और मेरा ये क्या है, ये जो मेरा जो वैल्यू आ रहा है मेरा रेशनल नंबर से। तो मैं क्या यहाँ से दिख रहा हूँ कि मेरा एक इरेशनल और एक इरेशनल, एक मेरा इरेशनल और एक रेशनल। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है
कि ये दोनों आपस में तो कभी बराबर होंगे नहीं, ये दोनों आपस में कभी बराबर होंगे नहीं। इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम माने थे ना मेरा रेशनल नंबर से है, ठीक है, वो मेरा मानना गलत था। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस अंडर रूट 5 प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 3 इज एन इरेशनल नंबर्स। बस वही बात लिख देंगे हम। यहाँ लिखते हैं देयरफॉर अंडर रूट 5 इज नॉट इक्वल टू आर, thus our supposition is wrong, hence under root 5 plus 3 is an irrational number। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने इसको ले लिया रेशनल नंबर्स। मैं क्या बोला हूँ इस नंबर्स को, मैं बोला हूँ कि ये नंबर मेरा क्या है, रेशनल नंबर्स है। जब रेशनल नंबर्स है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बाई बी के फॉर्म में। फिर क्या किया, मैं यहाँ से अंडर रूट 5 की वैल्यू निकाल दिया। अंडर रूट 5 की जो वैल्यू निकाले हैं मेरा कितना आ गया है, देखिए अंडर रूट 5 की वैल्यू मेरा कितना आया है, ए आ गया, ए माइनस 3 भी, यहाँ देखिए ए माइनस 3 भी अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए माइनस 3 बी बाई बी। ठीक है, और यहाँ से क्या पता चल रहा है, मेरा ए भी रेशनल नंबर है, ए भी मेरा रेशनल नंबर है और बी भी मेरा रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर किसी कांस्टेंट नंबर किसी के का गुणा कर दे मतलब ये आर के बन गया, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होता है मतलब रेशनल माइनस रेशनल, ये भी रेशनल होता है, और डिवाइडेड बाई रेशनल ऑलरेडी है तो ये भी रेशनल, और रेशनल में रेशनल का जो डिवाइड करते हो भी रेशनल आता है। इसका क्या मतलब है, अंडर रूट 5 इसके बराबर नहीं होगा। अंडर रूट 5 क्या होगा, इसके बराबर नहीं होगा। जब इसके बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा मानना गलत था, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस अंडर रूट 5 प्लस 3 इज एन इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वही क्वेश्चन है अंडर रूट 5 वाला जो मैंने जस्ट अभी बता रखा है, प्रूव डेट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन कर चुके हैं। ये रहा है क्वेश्चन आपका, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए इसको करते हैं, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। ठीक है, इसको क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर्स। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेंगे हम, यहाँ लिख देते हैं प्रूफ डेट दिस इज एंड, इसको हम ऐसे बना देते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में, लेट अंडर रूट 3 सॉरी 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बी एन रेशनल नंबर। हर क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, सबसे पहले रेशनल में मान लेंगे, मुझे लास्ट में क्या पता चलेगा जाके कि मेरा मानना हुआ क्या था, गलत था, इसलिए मेरा सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगा और मेरा क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसको फिर यहाँ से, देयरफॉर अगर हम इसको रेशनल मान रहे हैं तो इसको हम ए बाई पी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ मेरा क्या हो जाएगा, ए और बी, मेरा ए और बी मेरा क्या हो जाएगा, को प्राइम, ए एंड बी
आर को प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2/5 इज इक्वल टू a माइनस 3b बाई बी। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे हम यहां से, फिर क्या करेंगे यहां से हम, देखिए इस 2 को हम क्या करेंगे, इनटू मैंने दलक डिवाइड कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा दिस इम्प्लाइज √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। a माइनस 3b अपॉन 2b, a माइनस 3b अपॉन 2b। ठीक है ना, फिर क्या होगा यहाँ से, ए भी मेरा क्या है रेशनल नंबर से, ए भी दोनों टर्म मेरा क्या है रेशनल नंबर से, ए भी दोनों टर्म क्या है रेशनल नंबर से। इसका मतलब रेशनल माइनस रेशनल अपॉन रेशनल। ठीक है, और पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, ये रेशनल बाई रेशनल। इसका मतलब ये भी रेशनल है, और ये √5 में ऑलरेडी बता रखा था, √5 ही था ना, हाँ √5 ऑलरेडी बता रखा था क्या है मेरा, ये इरेशनल है। तो आप यहाँ देखिए कैसे बराबर नहीं बराबर पाएगा ना, इसका मतलब मेरा जो मानना था वो गलत था, इसलिए क्या हो जाएगा ये मेरा इरेशनल। यहाँ से लिख देंगे इसको हम, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। 10 हेंस √5 प्लस 2, √5 प्लस क्या था, √5 √3 प्लस 3 प्लस 2√5, 3 प्लस 2√5, 3 प्लस 2√5 इज एट इरेशनल नंबर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये तो 1/√2, इसको भी क्या करना है, प्रूफ करना है इरेशनल नंबर्स, इसको भी क्या करना है इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, 1/√2। ठीक है, 1/√2, फिर 7/5, 6/2। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करवाता हूँ, बाकी आप दो लोग खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें का 2 क्वेश्चन हो चुका है, 7/5, 6 प्लस 2√2। ये क्वेश्चन थर्ड वाला सेम इसी टाइप का है, ये क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार का है, सिर्फ ये डिवाइड वाला करवा दे रहा हूँ, 1/√2। (1/√2). Prove that 1/√2 is an irrational number. इसका प्रूफ कैसे होगा, लेट 1/√2, क्या करेंगे हम, इसको भी रेशनल मान लेंगे, लेट 1/√2 बी एन रेशनल नंबर। ठीक है, हम क्या किए, 1/√2 को हम रेशनल नंबर मान लिए। इसके बाद क्या करेंगे हम, दिस इम्प्लाइज 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। फिर क्या हो जाएगा यहां से, P एंड Q आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, फिर क्या, बस सारा पैटर्न वही है, क्वेश्चन का थोड़ा क्वेश्चन अलग होगा, लेकिन सारा तरीका वही करने का, किसी क्वेश्चन में मेथड नहीं चेंज होगा। फिर क्या करेंगे यहाँ से हम, दिस इम्प्लाइज
इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए, ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्यू बाई पी, क्यू क्या है मेरा, एक रेशनल नंबर से, पी मेरा क्या है, रेशनल नंबर से। इसका मतलब क्या हुआ, रेशनल बाई रेशनल फॉर्म क्या बन गया, और रेशनल बाई फॉर्म रेशनल क्या होता है, रेशनल होता है। और अंडर रूट 2 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर से, अंडर रूट मेरा क्या है, इरेशनल नंबर था ना। देखिए ये अंडर रूट 2 था और यहाँ क्या था, पी बाई क्यू बाई पी, ठीक है। और मैं बोल रखा था ऑलरेडी कि ये मेरा क्या है, रेशनल, ये मेरा क्या है, रेशनल, ठीक है। फिर क्या, इन दोनों का डिवीजन क्या होगा, ये भी मेरा रेशनल, ठीक है। अब देखिए अभी अंडर रूट 2 फिर यहाँ पे है ना, चल रहा है, तो क्या अंडर रूट 2 इसके बराबर हो सकता है, अंडर रूट 2 नेवर बी इक्वल टू आर, क्योंकि ये इरेशनल नंबर से, ये तुम्हारा रेशनल नंबर से, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत। गलत होने का क्या मतलब है, जो मैं मान रखा था ना कि ये रेशनल है, वो मेरा गलत था, इसलिए अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, ये सॉरी 1 बाई अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, मेरा इरेशनल नंबर से हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है। हेंस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।